बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब अल्लाह ने आदम को पैदा किया तो उनकी पुश्त पर हाथ फेरा तो उनकी पुश्त से वो तमाम रूहें जिन्हें उसने उनकी औलाद से रोज़े क़यामत तक पैदा करना था निकल आईं, और उनमें से हर इंसान की पेशानी पर नूर का एक निशान लगा दिया। फिर उन्हें आदम पर पेश किया तो उन्होंने अर्ज़ किया, मेरे परवरदिगार, ये कौन है? फरमाया, तुम्हारी औलाद। बस उन्होंने उनमें एक शख्स को देखा तो उसकी पेशानी का निशान उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने अर्ज़ किया, मेरे परवरदिगार, ये कौन है? फरमाया, दाऊद। तो उन्होंने अर्ज़ किया, मेरे परवरदिगार, आपने इसकी कितनी उम्र मुकर्रर की है? फरमाया, 60 साल। उन्होंने अर्ज़ किया, परवरदिगार, मेरी उम्र से 40 साल इसे मज़ीद अता फ़रमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब आदम की उम्र के 40 बरस बाकी रह गए तो मलकुल मौत उनके पास आया। तो आदम ने फरमाया, क्या मेरी उम्र के 40 बरस बाकी नहीं रहते? उसने जवाब दिया, क्या आपने वो अपने बेटे दाऊद को नहीं दिए थे? आदम ने इनकार कर दिया। इसी तरह उसकी औलाद ने भी इनकार किया। आदम भूल गए और उस दरख्त से कुछ खा लिया तो अब उसकी औलाद भी भूल जाती है, और आदम ने ख़ता की और उसकी औलाद भी ख़ताकार है। इस हदीस पाक में उस आलम का या उस जहान का ज़िक्र है कि जब हम पैदा नहीं हुए थे बल्कि आदम अलैहिस्सलाम को ही पैदा किया गया था, और जो औलाद उनमें से पैदा होने वाली थी उस तमाम को अल्लाह पाक ने उनके सामने पेश किया कि ये तुम्हारी औलाद है। उनमें से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के पैगंबर थे और उनकी औलाद में से होने वाले थे, वो उनको पसंद आए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया, या अल्लाह, आपने इसकी उम्र कितनी मुकर्रर फरमाई है? तो अल्लाह ने फरमाया कि इसकी उम्र 60 साल मुकर्रर फरमाई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मेरी उम्र में से 40 साल इसको अता फ़रमा दे ताकि इसकी उम्र 100 साल हो जाए। तो अल्लाह ने उनकी उम्र में से 40 साल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फ़रमा दिए, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 60 की बजाय 100 साल हो गई। लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त आया तो हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, जिन्हें मलकुल मौत कहा जाता है, वो आपके पास आए रूह कब्ज़ करने के लिए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मेरी उम्र में से तो 40 साल रहते हैं। ग़ालिबन उन्हें अल्लाह ने बता दिया था कि उनकी उम्र कितनी होगी। फरमाया कि आपने 40 साल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए थे, इसलिए आपकी उम्र पूरी हो चुकी है। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भूल चुके थे, यानी उन्हें याद नहीं रहा था कि उन्होंने वाकई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को 40 साल अपनी उम्र में से दे दिए हैं। तो हदीस पाक में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे, इसलिए उनकी औलाद भी भूल जाती है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शजर ममनुआ, वो शैतान के लग़ज़िश देने पर खा लिया था, तो उनकी औलाद भी शैतान के कहने में आ जाती है और धोखा खा जाती है। कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को
जिस शजर या दरख्त से खाने से मना फरमाया गया था, तो आपकी कोशिश यही थी कि आप उससे ना खाएं, लेकिन आपको गलत फहमी हो गई थी और आपकी नीयत वो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ करने की नहीं थी, बल्कि आपसे गलत फहमी से कुछ ऐसा हो गया था। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। तमाम अंबिया किराम मासूम हैं, यानी गुनाहों से पाक हैं, उनसे कोई गुनाह नहीं हो सकता, लिहाजा हम उनकी तरफ किसी गुनाह की निस्बत नहीं करते, ना ही कर सकते हैं। और जहाँ तक आम इंसानों का ताल्लुक़ है तो सहव व ख़ता उनकी फ़ितरत में मौजूद है। कोई भी इंसान भूल सकता है, किसी भी इंसान से ख़ता भी हो सकती है, लेकिन इस उम्मत पर अल्लाह का एक ख़ास करम है। हदीस पाक में फ़रमाया गया है कि अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत की सहव और ख़ता को मुआफ़ फरमा दिया है।